नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई थी। शिक्षा, कृषि, उद्योग और सामाजिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई, लेकिन इस बैठक पर एक खास वर्ग की उम्मीदें सबसे ज्यादा थी। गांव-गांव में शिक्षा की लौ जलाने वाले शिक्षा मित्र और अनुदेशक, क्या इस बार उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर कोई ठोस निर्णय लिया गया? क्या उन्हें इस बैठक से कोई राहत मिली है या फिर हाथ लगी है सिर्फ निराशा? आइए जानते हैं इस अहम बैठक से जुड़ी पूरी जानकारी। आज की कैबिनेट बैठक से पहले कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई, जिनमें दावा किया गया था कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण पर चर्चा हो सकती है। इससे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों में उम्मीद की एक किरण जगी थी। उन्हें लगा था कि सरकार इस बार उनकी वर्षों पुरानी मांगों को सुनकर कोई ठोस कदम जरूर उठाएगी, कोई ठोस निर्णय जरूर लेगी। दरअसल ये तबका लंबे समय से अपनी अनदेखी और उपेक्षा से परेशान है। कैबिनेट बैठक के एजेंडे में उनकी उम्मीदों ने एक बार फिर से जगह बनाई थी, लेकिन क्या इस बार कोई बदलाव हुआ है या फिर पुराना सिलसिला इस बार फिर से दोहराया गया? उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनका उद्देश्य राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देना है। लखनऊ में 251 करोड़ की लागत से चौधरी चरण सिंह बीज पार्क की स्थापना होगी, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जा सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सम्मान देते हुए अभिनंदन प्रस्ताव को पारित किया गया है। अमृत योजना के तहत 7 नगरीय निकायों का 90 करोड़ रुपए का अंश माफ कर दिया गया है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई दुग्ध इकाइयों को 35% पूंजीगत अनुदान देने की नीति में संशोधन हुआ है। औद्योगिक विकास के तहत 5 कंपनियों को निवेश की स्वीकृति देते हुए LOC जारी किया गया है। पंचायती राज विभाग को पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण और ग्राम सभा बैठकों को बढ़ावा देने की नई नीति भी मिली है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन विभाग के संविदा कर्मियों को 7वां वेतनमान और तकनीकी संसाधनों के सुदृढ़ीकरण का रोड मैप भी आंशिक रूप से मंजूर किया गया है। अब बात करते हैं उस तबके की जिसकी नजरें इस बैठक पर सबसे ज्यादा टिकी हुई थी, शिक्षा मित्र और अनुदेशक। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार मानदेय में वृद्धि और नौकरी के स्थायित्व को लेकर सरकार कोई बड़ा और सकारात्मक कदम उठा सकती है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में इनकी बात पर एक बार भी चर्चा नहीं हुई। शिक्षा मित्रों का दर्द यही है कि वे महीने में 10,000 रुपए से भी कम मानदेय में काम कर रहे हैं, जो आज की महंगाई में परिवार चलाने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। इसके बावजूद वो बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वे समर कैंप में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सरकार की ओर से उन्हें सिर्फ नजरअंदाज किया गया है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ आत्मसम्मान को भी गहरी चोट पहुंची है। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का जल्द ही समाधान निकाला जाएगा, लेकिन 7 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों ने कई बार ज्ञापन सौंपे, धरने प्रदर्शन किए और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात उठाई, फिर भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता रहा। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार उन्हें सिर्फ चुनावी मौसम में ही याद करती है? क्या ये वर्ग सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित रह गया है? शिक्षा मित्र अब खुलकर सरकार के प्रति नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे राज्यव्यापी आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे। उनकी मांगे बहुत स्पष्ट हैं: मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि और नौकरी में स्थायित्व। ये सिर्फ उनका हक नहीं, बल्कि उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। सरकार अगर वास्तव में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है तो इस समुदाय की भी सुध ले लेनी चाहिए। ग्रामीण शिक्षा की रीढ़ माने जाने वाले शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की स्थिति हर बैठक के बाद और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। आज की कैबिनेट बैठक में जहां प्रदेश के विकास की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं, वहीं इन शिक्षा योद्धाओं को फिर से निराश किया गया है। शिक्षा मित्रों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।